आज की शाम का ये दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं। फिर से हम एक्शन में देख रहे हैं विक्टोरिया बैटर को। आज की तीसरी शाम का पहला मुकाबला जीती थी विक्टोरिया बैटर बहुत ही शानदार अंदाज में, और दूसरा मुकाबला फिर से कंटिन्यू कर रही है इस वक्त विक्टोरिया बैटर। और इस वक्त सामने है उनके शेख स्पोर्ट्स, दोनों ही ओपनर्स अकबर और उनका साथ देने के लिए गुल हसन। गुल हसन की कल की वो पारी क्या दमदार पारी रही थी। इस वक्त वीआईपी डाइस पर आप देख सकते हैं साजिद उस्मानी, मजहर खान, सलमान एसकेएस और लाइफ इन भिवंडी के एडिटर सोहेल भाई। अनिल वर्मा साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूं। अनिल वर्मा स्प्लिट न्यूज़ के एडिटर, उनका भी हार्दिक स्वागत है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। हमने देखा तो ऑक्शन के दिन भी और ऑक्शन से पहले भी और टूर्नामेंट में भी हमारे जो मीडिया पार्टनर्स हैं उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग दिया, खासतौर पर सोहेल भाई ने। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइए मैच की तरफ हम लौट चलते हैं, जहाँ पर आज की शाम का ये दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। वसीम और स्ट्राइक पर है अकबर। पहली गेंद पर स्वागत किया है 6 रनों के साथ। इस सिक्सर की मदद से खाता खुला है और 6 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला है अकबर शेख ने। रिजवान इस वक्त कुछ कान मंत्र देने के लिए गए हैं, मुनमुन भी कुछ समझाने गए हैं वहाँ पर, क्योंकि देखिए शुरुआत बड़ी दमदार मिली है। पहली गेंद पर सिक्सर आया है। और स्लॉग स्वीप के मामले में अगर हम बात करें तो अकबर शेख एक नंबर पर। राउंड विकेट इस वक्त वसीम। फिर से स्लॉग स्वीप, गैप में गेंद, 4 रन। पहली 2 गेंदों में 10 रन इलेक्ट कर लिए हैं वहां पर अकबर ने। तो यहाँ पर कहना होगा बहुत ही शानदार शुरुआत। अब ऑन साइड में फील्डरों को बढ़ा दिया गया, क्योंकि ऑन साइड में बड़ा तगड़ा खेलते हैं अकबर शेख। एक बार फिर से अकबर शेख तैयार। फिर से फील्डर बने दर्शक बने फील्डर। 6 रन पहली 3 गेंदों में 16 रन बना लिए अकबर शेख ने। दो सिक्सर और एक बाउंड्री के साथ अभी भी क्रीज पर मौजूद है अकबर शेख। फिर से इस दफा ऑफ साइड पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। इस दफा नो बॉल भी थी। टोटल 5 रन आएंगे। 21 रनों पर स्कोर जा पहुंचा है। तो बहुत ही महंगा और लंबा चौड़ा ओवर घट्टा हुआ वसीम का। इस दफा तो नो बॉल भी थी। फिर से नो बॉल। 7 रन।
मजहर खान अगर गेंदबाजों की बात करें तो जितने प्रभावी गेंदबाज थे किसी ने अपनी छाप नहीं छोड़ी है। यूपीएल पूरी तरीके से बल्लेबाजों का रहा है। तो कहीं ना कहीं अब कठिनाइयों के बादल पूरी तरीके से विक्टोरिया बैटर पर छा चुके हैं। 28 3 गेंदों में 28 रन खर्च कर दिए, जबकि अकबर क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, जानदार, शानदार, जबरदस्त। ओह, एक तुम्हारी एक हमारी चलती हुई, और इस दफा अकबर की विकेट, आउट हो गए पावर हिटर अकबर। ये एक अच्छे गेंदबाज की निशानी है मजहर खान की। देखिए पहले 4 गेंदों में किस तरीके से उनकी गेंद पर रन बने, और 5वीं गेंद पर क्या शानदार गेंदबाजी की और क्लीन बोल्ड कर दिया। विकेटों का फर्नीचर ले उड़ी ये गेंद, और पहला झटका लगता हुआ अकबर के रूप में नए बैट्समैन क्रीज की ओर बढ़ते हुए मिराज। नए बैट्समैन अब क्रीज की ओर बढ़ते हुए मिराज। और स्कोरिंग पर इस वक्त मेरा साथ दे रहे अबू बकर अंसारी अंपायरिंग पर हैं। बैकबोन ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट रेहान, और उनका साथ दे रहे हैं असद शेख। जबकि पहले ओवर में हमने देखा रन बने हैं टोटल 28। पहली 4 गेंदों में खूब रन बटोरे थे अकबर शेख ने। ओहो, एक और विकेट। मिराज की भी पारी समाप्त। तो जो 28 रन खर्च किए थे, अब कहीं ना कहीं उसका जो प्रेशर था पूरी तरीके से रिलीज कर दिया है, क्योंकि जो फ्रंट लाइन के 2 बल्लेबाज थे मिराज और अकबर, उनकी पारी को समाप्त किया है लगातार 2 गेंदों में वसीम ने। वसीम ने भी ये बता दिया है कि पिछला सीजन जो उनका रहा था, यूं ही नहीं वो टॉप पर राज कर रहे थे। मोहिद्दीन शेख उर्फ बाबा हैट्रिक पर है। अभी तक यूपीएल में किसी भी गेंदबाज ने विकेटों की हैट्रिक नहीं ली है, पहला मौका बना है। इससे पहले ये कारनामा आइडियल स्पोर्ट्स के सोहेल ने किया था। 1 ओवर में 4 विकेटें ली थी और 4 के चारों को क्लीन बोल्ड किया था सोहेल ने। हैट्रिक या नहीं? ओहो, लॉफ्ट कर दिया बाबा शेख। 34, बहुत ही लंबा चौड़ा महंगा ओवर घटा है यहाँ पर वसीम का। हालांकि बहुत कुछ घटा इस ओवर में, जहां रन भी बने वहां विकेटें भी लिए, लेकिन बहुत ही महंगा ओवर कह सकते हैं हम, क्योंकि 34 रन बने इस ओवर में। देखिए बाबा शेख जब आए बल्लेबाजी पर, उससे पहले एक प्रेशर था। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें गिरी थी, लेकिन फ्रंट फुट को अलग करके लॉन्ग ऑन की दिशा में एक खूबसूरत सिक्सर लगाकर पूरा प्रेशर रिलीज किया अपने अपने आप पर से और अपनी टीम पर। आदिल को अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी दी गई है। आदिल बाएं हाथ के बैट्समैन गुल हसन अभी भी एक डेंजरस कस्टमर क्रीज पर मौजूद है। गुल हसन यहाँ पर फील्डिंग से खुश नहीं है रिजवान। आदिल के पास भी एक अच्छी गेंदबाजी है। देखना है क्या इशारा था एम्पायर का। वाइड का इशारा, 1 रन जुड़ता हुआ खाते में 35 पर जा पहुंचा है टीम का टोटल स्कोर। इस टूर्नामेंट के बाद तो मानो जैसे टूर्नामेंट की झड़ी सी लग गई है, क्योंकि 10 दिसंबर से आप
देखना ना भूलिए सलमान स्केच की खूबसूरत दिन स्केच ट्रॉफी, और 1 जनवरी से आप देख सकते हैं सरपंच ट्रॉफी सरदार स्पोर्ट्स की देन। फिर से नो बॉल का इशारा, तो 36 पर यहाँ हम देख सकते हैं स्कोर जा पहुंचा शेख स्पोर्ट्स का, राउंड द विकेट। अभी तक एक भी अपने ओवर में लीगल डिलीवरी नहीं की है। नो बॉल का इशारा, 1 रन और 37। 36 के रन रेट से बल्लेबाजी कर रही है इस वक्त शेख स्पोर्ट्स। ओहो, बीच में रखा था और गेंद को फेंक दिया बाउंड्री लाइन के पार। 7 रन आएंगे इस गेंद पर। अभी तक एक भी लीगल डिलीवरी नहीं है। अल्तमश शेख का आप चेहरा देख सकते हैं, बिल्कुल नाखुश होंगे। गेंदबाज को वहां से हटा दिया गया है क्योंकि कोई गेंद नहीं की थी। कितने रन दिए? 10 रन देकर गए बिना किसी गेंद के। 44 रन 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है। यूपीएल का सबसे महंगा ओवर 2 गेंदबाज करके गए हैं। पहले वसीम ने 34 रन दिए, 2 विकेटें ली। उसके बाद आदिल आए, कोई गेंद नहीं की और 10 रन खर्च किए। इसे कहते एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। मैं समझता हूँ विक्टोरिया बैटर की टीम को मैं बता दूं कि आज वसीम का वलीमा आज नहीं है, कल है। फिर से वाइड का इशारा। अगर ऐसी गेंदबाजी रही मजहर खान तो मैं समझता हूं कि कुछ देर बाद शेख स्पोर्ट अपनी पारी को डिक्लेयर कर देगी। फाइन लेग की दिशा में बहुत ही फाइन खेला वसीम वहां पर मौजूद, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। बुलेट की रफ्तार में गेंद गई है बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। 50 रन भी इसी के साथ मुकम्मल किए शेख स्पोर्ट्स ने। एक बार फिर से गेंदबाज सरजिल तैयार, जबकि गुल हसन तो हमेशा तैयार रहते। टॉप एज नो मैंस लैंड में टप्पा खाती हुई ये गेंद, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 51-51। 2 विकेटों के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी थे अकबर और मेराज। लेफ्टी राइटी के कॉम्बिनेशन में जो फील्डर रहते हैं उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। पॉइंट की दिशा में सिर्फ एक खिलाड़ी को रखा गया एक्स्ट्रा कवर के रूप में। वसीम वहां पर मौजूद है। लेग स्टंप के बाहर ये भी गेंद क्या हमारी तरफ मुड़ेंगे? यस, रेहान का इशारा 1 रन का। 1 रन की मदद से स्कोर 52 पर जा पहुंचा है। तो ये कारण रहा है अभी तक विक्टोरिया बैटर की गेंदबाजी में। इससे पहले वाले मुकाबले में हमने देखा कि जी सरकार के सामने कितनी टाइट लाइन पर गेंदबाजी की थी, लेकिन उसके विपरीत इस मैच में गेंदबाजी हो रही है अब जाकर। बहुत ही अच्छी गेंद। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद एक बार फिर से। तो काफी लंबा चलने की गुंजाइश है इस मैच को। देखिए 20 मिनट का समय दिया गया था एक इनिंग के लिए, लेकिन अब ऐसी गेंदबाजी पर कमेटी भी क्या कर सकती है। बाबा शेख जिन्होंने आते ही साथ हैट्रिक बॉल पर सिक्सर मारा था। राउंड ऑफ विकेट एक बार फिर से। ओहो, बाबा 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 रे बाबा, 6 रन। चाहे टेनिस क्रिकेट की बात करें या फिर प्लास्टिक क्रिकेट की बात करें, बाबा की अलग पहचान। इस दफा क्लीन बोल्ड, मिडल स्टंप आउट।
और ओवर भी समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेटों के नुकसान पर विक्टोरिया बैटर ने रन बनाए हैं, शेख स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 59, 59 रन। टाइम आउट का इशारा दिया है वहां पर। इसके बाद की दोनों टीमें अरहान स्पोर्ट्स जो कि इस टूर्नामेंट में आज की शाम अपना पहला मुकाबला खेलने जा रही है, एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार, आज की शाम का ये तीसरा मुकाबला रहेगा। चौथा मुकाबला रहेगा एचआर स्पोर्ट्स बनाम शेख स्पोर्ट्स, पांचवा मुकाबला विक्टोरिया बैटर बनाम आर्यन स्पोर्ट्स, छठा मुकाबला अलिन कलंदर बनाम एमआई ईदगाह, सातवां मुकाबला अरहान बनाम लिमरा स्पोर्ट्स, आठवां मुकाबला एसके स्पोर्ट्स बनाम अलिन कलंदर, नौवां मुकाबला एमआई ईदगाह बनाम लिमरा स्पोर्ट्स, और आज की शाम का आखिरी मुकाबला हम देखेंगे आमिर स्पोर्ट्स बनाम फातिमा स्पोर्ट्स। सारे मुकाबले साजिद उस्मानी यहाँ पर एक से बढ़कर एक। आप किसी भी मुकाबले को ये नहीं कह सकते कि ये मुकाबला इससे अच्छा है, क्योंकि सभी कंप्लीट टीमें सैफ को गेंदबाजी पर लाया गया। देखना है सैफ कितनी सेफ गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि अभी तक दोनों ही गेंदबाजों ने जमकर रन खर्च किए। एक बार फिर से सैफ तीसरा ओवर लेकर आए, राइट आर्म राउंड अ विकेट। पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत गेंद, विकेट कीपर बल्लेबाज दोनों को चकना देती हुई ये गेंद बाय के रूप में एक रन जोड़ेगा खाते में। एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है। अच्छी गेंद, पीछे हटकर उस शॉट को खेला, वसीम वहां पर मौजूद हैं। केवल एक रन, हल्का सा फंबल, लेकिन एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। एक रन की मदद से इस वक्त शेख स्पोर्ट्स का स्कोर हुआ है 61। पहले 2 ओवर में हमने देखा खूब जमकर रन खर्च किए थे, 59 रन हुए थे, लेकिन पहली 2 गेंदों में केवल 2 रन खर्च किए यहाँ पर गेंदबाज ने। बहुत ज़्यादा सफल हो गए थे फील्डर, वहाँ पर मुनमुन मौजूद हैं। हालांकि इस टूर्नामेंट में हमने देखा नहीं कि मुनमुन विकेट कीपिंग कर रहे हैं, बल्कि अक्सर हम देखते हैं विकेटों के पीछे अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं मुनमुन। सभी टीमों का लोगो आप देख सकते हैं, कितना ही खूबसूरत, और क्या ही खूबसूरत ड्रेस के साथ हर टीम यहाँ पर खेल रही है। और व्हाट अ शॉट, 6 रन मिलेंगे। हालांकि ये कोई चिंता का विषय नहीं, क्योंकि इस गेंद पर सिक्सर लगा, बल्कि चिंता का विषय जो होती है वो आपकी एक्स्ट्रा गेंदें होती है, क्योंकि उस पर आपके रन भी खर्च होते हैं और बल्लेबाजों को मौका भी मिलता है अपनी नजरें जमाने का। 67 पर स्कोर जा पहुंचा। वसीम वहां पर मौजूद है। वसीम तो वाकई में आज बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। जहां एक थे वहां पर दौड़कर 2 रन ले लिए। 2 रनों की मदद से स्कोर 69। बीस से ऊपर का रन रेट है मजहर खान। ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर मजहर खान का मुस्कुराता हुआ चेहरा, बिल्कुल सलमान इसके साथ उनके टूर्नामेंट के ताल्लुक से कुछ बातें हो रही हैं।
बॉलर बैक ड्राइव, एक रन लिया, दूसरे के लिए जाना चाहते गुल हसन लेकिन मना किया। तेज तर्रार फील्डिंग, केवल एक रन। ओवर समाप्ति का इशारा, तो 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 70 रन। मैंने पहले ही कहा मजहर खान वसीम बहुत ज्यादा खुश हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो खुश रहे या फिर अपनी टीम के लिए गमगीन रहे। बहरहाल 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 70 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। 23.33 के रन रेट से बल्लेबाजी कर रही इस वक्त शेख स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी। पहली ओवर में 34, उसके बाद भी महंगा ओवर साबित रहा था। दोनों ही गेंदबाजों ने 25 रन दिए और ये काफी किफायती ओवर रहा जिसमें केवल 12 रन आए। नो बॉल पर वहां पर एक शानदार कैच समाप्त किया था। इस इनिंग में विक्टोरिया बैटर की एक साधारण गेंदबाजी देखने को मिल रही है। सैफ को छोड़कर कोई भी गेंदबाज अभी तक अपना प्रभाव छोड़ पाने में असफल रहा है। ये भी देखिए, ये भी गेंद वाइड का इशारा है। इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर हमने देखा था कल के दिन 81 रन, और उससे पहले 80 रनों का लक्ष्य दिया था आमिर स्पोर्ट्स ने। हालांकि उस मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा था आमिर स्पोर्ट्स को। स्टेप आउट होकर खेला है, खिलाड़ी मौजूद, गुल हसन की पारी समाप्त। रिजवान थे वहां पर, एक शानदार कैच रिजवान के हाथों में समाप्त हुआ। वैसे भी रिजवान के हाथों से कैच छूटता नहीं है। तिहत्तर 73। हालांकि जिस प्रकार की शुरुआत मिली थी शेख स्पोर्ट्स को, उसका अभी तक फायदा उठा पाने में असक्षम रही है। नए बैट्समैन साजिद शमशाद की क्या बल्लेबाजी रही है आज शेख स्पोर्ट्स के लिए। इसके बाद की दोनों टीमें एसके बनाम अरहान स्पोर्ट, दोनों ही टीमें आज यूपीएल में अपना पहला मुकाबला खेलेंगी। अच्छी गेंद थी, तेज तर्रार स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेला है। ओहो, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन एंड गलत चुना है वहां पर फील्डर ने। 2 रन मुकम्मल। एक अच्छी सोच के साथ वहां पर एक शॉट का इशारा है, केवल 1 रन मिलेगा वहां पर। हालांकि सोच अच्छी थी शमशाद की, लेकिन ऐसा नहीं कि सोच अच्छी है और आप आधी क्रीज से भाग आए। ये देखिए मदर खान, जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में। 13 तारीख से अब इनका टेनिस क्रिकेट का भी एक मेगा शो देखने जा रहे हैं, एकता ट्रॉफी। अगले टॉस के लिए दोनों ही टीमें, अरहान स्पोर्ट्स के कैप्टन और एसके स्पोर्ट्स के कैप्टन, एसके स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, देखना है
एक रन के लिए तो निकले वहां पर। सेवेंटी सिक्स। उठाकर खेला है आसमान की तरफ, देखना है फील्डर मौजूद, साजिद की भी पारी समाप्त। इसके स्पोर्ट्स के कैप्टन और अरहान स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। छिहत्तर रन। साजिद उस्मानी को आप देख सकते हैं, साथ ही साथ सोहेल अंसारी को भी, और एक और मौका बना है वहां पर, देखना है कैच छूटा है रिजवान के हाथों से, हालांकि मुश्किल कैच था, अच्छी कोशिश की थी, देखना है, लेकिन रन आउट के रूप में एक विकेट मिलता हुआ। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए शेख स्पोर्ट्स ने बनाए हैं 78 और 79 रनों का लक्ष्य रखा है विक्टोरिया बैटर के सामने। आइए अगले टॉस के लिए दोनों ही टीमों के कैप्टन, जो कि यूपीएल में अपना पहला मुकाबला खेलने जा रहे हैं, मुदस्सर खान फैन टीम अरहान स्पोर्ट्स, और दूसरी तरफ सैफ खान फैन टीम एसके स्पोर्ट्स, सी ग्रुप का ये पहला मुकाबला रहेगा। ओवर टू मदर खान। तो आज की रात का ये तीसरा मैच, और ये जो मैच है दोस्तों, ये ग्रुप सी का ये मैच रहेगा। एक तरफ सज्जाद पटेल फैम टीम एसके स्पोर्ट्स, तो दूसरी तरफ मुदस्सर खान टीम अरहान स्पोर्ट्स। हमारे बीच में इस वक्त सोहेल अंसारी लाइव इन भिवंडी के रिपोर्टर सोहेल अंसारी और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त। टॉस उड़ाने से पहले ये कॉइन दिखा दूं कि एक तरफ है यूपीएल और दूसरी तरफ है सरपंच ट्रॉफी। सरपंच ट्रॉफी कहना है यहाँ पर मोहम्मद हुसैन का, लेकिन आया है यूपीएल। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल अंसारी। तो आपसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी डाइस पे जाना, उसकी शोभा को बढ़ाना है। ग्रुप सी के अब यहाँ से मैचेस शुरू होने जा रहे हैं, और अभी अभी टॉस हुआ, टॉस को जीता है एसके स्पोर्ट्स के कैप्टन काशिफ। कितना इंतजार कर रहे थे अपने मैच का आप? बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे हम लोग, और बहुत एक्साइटेड है खेलने के लिए, और इंशाल्लाह 100% देंगे। देखिए, जितना इंतज़ार आपने किया उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी की होंगी,
इस यूपीएल के लिए? प्रैक्टिस दिन रात प्रैक्टिस चालू है, सब प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे यही उम्मीद है कि अपना 100% दो। टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग। यूपीएल के बारे में आपकी क्या सोच है? यूपीएल माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, उम्मीद से ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है और सब प्लेयर लोग एंजॉय कर रहे हैं। यूपीएल इन लोग ने कराए है ना, तो बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि इससे नए बच्चे लोग को और खेलने का हौसला बढ़ेगा और इंशाल्लाह अगली बार और अच्छा कराए। ये थे एसके के कैप्टन काशिफ। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद हुसैन है, अरहान स्पोर्ट्स के कैप्टन। मोहम्मद हुसैन, टॉस आपने हारा है, आपको पहले बैटिंग आई है, आप टॉस जीतते इससे पहले मैच में तो आप क्या करते? हम भी बैटिंग का ही सोचे थे, अब देखें इंशाल्लाह बैटिंग करेंगे। हमारे पास बैट्समैन भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अवेश है, रिजवान है, माज है, आदिल है, मोहम्मद है, इखलाक है और मैं खुद एक 7 बैट्समैन है हमारे पास। 7 बैट्समैन आपने लिए तो गेंदबाज भी आपने लिए होंगे। देखिए, जिस तरह से काशिफ ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा वो इंतज़ार कर, काफ़ी इंजॉय करे इस यूपीएल को, और मैं भी जान रहा हूँ क्योंकि आप भी हमारे साथ यहाँ पर लगे हुए हैं, दिन रात आपने भी लगा दिया इस यूपीएल को कामयाब करने के लिए। आप कितना इंतज़ार कर रहे थे अपने मुकाबले का? बहुत इंतज़ार था हम लोग को इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारा होम ग्राउंड है, हम खेलने के लिए मरते हैं सब चीज़ के लिए। और ये मेन चीज़ तो जो हम टूर्नामेंट खेलते हैं वो नॉकआउट वाला खेलते थे, लेकिन ये 3-4 मैच का मैच है, बहुत अच्छा मैच हो रहा है, टूर्नामेंट है इंशाल्लाह और आगे जाएंगे हम हमारी टीम को लेके। तो दोस्तों, अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ, टॉस को जीता है एसके स्पोर्ट्स के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। और टू कमेंट्री बॉक्स। तो अभी अभी यहाँ पर सेकंड इनिंग की शुरुआत भी हो चुकी और जो टारगेट है विक्टोरिया बैटर के सामने वो 79 का टारगेट है। अगले मैच का टॉस हुआ है अभी और ग्रुप सी का वो मैच रहेगा, ग्रुप सी का पहला मैच रहेगा जहाँ पर अरहान स्पोर्ट्स और एसके स्पोर्ट्स के बीच में टॉस हुआ। टॉस को जीता है एसके स्पोर्ट्स ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। लेकिन उससे पहले आइए इस मैच के ऊपर हम नजर डालते हैं और क्या गेंद रही थी वहाँ पर। वो वायर लगाया था। हेलो। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त हमें देखने को मिल रही है अकबर शेख द्वारा। पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि विक्टोरिया बैटर को एक बड़ा झटका लगा है और शादाब आउट होकर वापस गए। समय में थोड़ा सहयोग करना है। क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर वसीम के बल्ले से फ्रंट फुट को आगे निकालकर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फेंक दिया है 6 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से स्लॉक स्वीप लगाया और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई। कमाल का स्ट्रोक वसीम शेख के बल्ले से आया इस बार। शेख स्पोर्ट्स के सामने वसीम शेख कमाल करते हुए फिर से उसी तरह का स्ट्रोक लगाना चाहते हैं, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए वहां वसीम और ये डॉट गेंद। एक हमारी एक तुम्हारी चलती हुई इस वक्त बीच ग्राउंड पर विक्टोरिया बैटर और शेख स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच खेला जा रहा है इस वक्त। फिर से गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को फेंक दिया वहां पर वसीम ने। ये देखिए लोअर फुलटॉस गेंद थी और जैसी फुलटॉस गेंद उनको मिली उनकी आंखों की चमक बढ़ गई और ये गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है।
इस ओवर में पहले ओवर में लगने वाला ये दूसरा सिक्सर, भले विकेट भी गिरा इस ओवर में लेकिन रन भी थोड़े बहुत बटोरे विक्टोरिया बैटर के बल्लेबाजों ने। अकबर शेख एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर वसीम शेख। इनसाइड आउट और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। देखिए गेंदबाजी में तो उतना काम नहीं कर पाए थे वसीम, लेकिन बल्लेबाजी में लाजवाब काम करते हुए। पहले ओवर की समाप्ति और रन बनाए गए हैं 21। 79 का टारगेट है, 79 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि रन जो बनाए गए वो 21 रन बने हैं। 79 ओवर। पहले ओवर की समाप्ति भी हो चुकी और 21 रन बनाए गए हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद। साजिद अंसारी अब गेंदबाजी के लिए आते हुए, क्योंकि अकबर शेख काफी महंगे साबित हुए हैं। 21 रन आए हैं उनके ओवर में। उजैर इस बार सामना करेंगे वहां पर साजिद का। ओवर नंबर 2 लेकर आएंगे साजिद अंसारी। पहली गेंद अच्छी लंबाई की गेंद थी, फ्लैटेड गेंद थी और ये देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली वहां पर। और एक बल्लेबाज को अब डगआउट, आसिफ शेख डगआउट में जाना होगा वहां पर उजैर को। ये दूसरा विकेट गिरा है विक्टोरिया बैटर का। गेंद तो अच्छी थी वहां पर, फ्लैटेड गेंद थी और उसके ऊपर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की लेकिन बॉलर बैक ड्राई और उसी बीच वहां पर आउट हो गए उजैर। कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिला वहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में। कुछ खास नहीं कर पाया अपनी टीम के लिए उजैर। और ये दूसरा विकेट गिरा है, पहले शादाब और अब उजैर आउट होकर वापस जाते हुए। मुनमुन नए बैट्समैन अब मुनमुन आए हैं बल्लेबाजी के लिए, नॉन स्ट्राइक पर आएंगे, जबकि स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं वसीम। पहले ओवर में अकबर शेख के सामने बहुत ही बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी की थी और 3 सिक्सर लगाए थे पहले ओवर में। लेकिन अब देखना है कि साजिद के सामने किस तरह से वो बल्लेबाजी करेंगे। शुरुआत तो अच्छी मिली है विक्टोरिया बैटर को, 21 रन बनाए गए लेकिन 2 विकेटें भी गिरी है। समय में सहयोग करना है शेख स्पोर्ट्स। बहुत ही बेहतरीन गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी और ऑन साइड में इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बैट्समैन वसीम, लेकिन डॉट गेंद रही है इस बार। फुल टॉस गेंद और ये गेंद बिल्कुल जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 2 गेंदें तो अच्छी की थी वहां पर साजिद ने, लेकिन इस बार कुछ अलग करना चाहते थे और फुल टॉस गेंद पड़ गई। अच्छी गेंदों को तो बाउंड्री के बाहर फेंक रहे वसीम और ये काम तो बिल्कुल उनका बाएं हाथ का काम था। फुल टॉस गेंद के ऊपर सिक्सर लगाना बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल आसान सा काम होता है और वही करके दिखाया है यहाँ वसीम ने। लेकिन इस बार देखना है वहां साजिद की ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। एक एक्स्ट्रा रन भी अब स्कोर में जुड़ चुका है और स्कोर अब 28 पर जा पहुंचा है। टारगेट हम देखें तो शेख स्पोर्ट्स ने अच्छा टारगेट दिया है 79 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। बल्लेबाजी तो अच्छी रही है और गेंदबाजी भी यहाँ पर अच्छी करनी होगी, क्योंकि जो उनके पिछले मैच रहे थे उसमें उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा है शेख स्पोर्ट्स का। लेकिन यहाँ पर
कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए वसीम शेख। शेख स्पोर्ट्स के सामने वसीम शेख कमाल की बल्लेबाजी कर रहे और ये उनके बल्ले से चौथा सिक्सर आया है, पांचवा सिक्सर आया, सॉरी। स्कोर अब 34, 34 रन। और इस बार देखना है मिस टाइम स्ट्रोक। खेलना कहीं और जा रहे थे लेकिन गेंद कहीं और चले गई है। हालांकि गेंद भी बहुत ही बेहतरीन रही थी, वहां पर बाहर की तरफ गेंद को निकाला था और बल्लेबाज ऑन साइड में खेलना चाहते थे। स्ट्रोक खेलते वक्त बहुत पहले ही अपना बल्ला बंद कर लिया था, वही कारण था कि बल्ले के ऊपर आकर ये गेंद लगी और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ लिया, कैच पकड़ लिया वहां पर साजिद ने, और ये तीसरा विकेट गिरा है। लेकिन वसीम जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, 5 सिक्सर उन्होंने लगाए थे, 30 रनों की अहम पारी खेली है उन्होंने। बड़ा विकेट गिरा यहाँ पर विक्टोरिया बैटर का। नए बैट्समैन अब रिजवान बल्लेबाजी के लिए आते हुए। विकेट लेने के बाद साजिद अंसारी। ओ इस बार देखना है, नो बॉल रही है। एक रन अब और स्कोर में जुड़ चुका है, 35, 35 रन। एक और बेहतरीन डिलीवरी वहां पर रही है साजिद द्वारा। तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है हमें। 3 विकेटें अब तक गिर चुकी है विक्टोरिया बैटर की, और स्कोर जो अब तक बनाया गया वो है 35, 35 रन बन चुके हैं। अब यहां से जो और रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, 12 गेंदे और 44 रन चाहिए। मोहित खान लगातार हम देख रहे हैं कि तीसरे मैच में वो हमारे पास बैठे हुए हैं, अपनी पारी का इंतजार कर रहे और बार बार डगआउट की तरफ देख रहे हैं कि कब अल्तमश शेख उनके ऊपर नजर डालेंगे। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई सैफ अंसारी अब गेंदबाजी के लिए आए हैं। आज मौका दिया गया है सैफ को गेंदबाजी में, देखना है मौके को कितना भुनाते हैं वो। 12 गेंदे और 44 रन चाहिए यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए, जबकि पहली 12 गेंदों में पहले 2 ओवर में 35 रन बनाए गए और 3 विकेटें भी गिरी है, जिसमें वसीम ने कमाल की बल्लेबाजी की है, 30 रनों की एक धुआंधार पारी खेली, लेकिन अब वो भी आउट होकर वापस गए हैं। मुनमुन फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेल दिया, इस गेंद को पहले टप्पर पे इस गेंद को पकड़ा है वहां पर मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी ने। हालांकि फुल टॉस गेंद थी लेकिन उतनी ताकत नहीं बटोर पाए स्ट्रोक खेलते वक्त वहां मुनमुन।
तीसरे ओवर की पहली गेंद फुल टॉस गेंद रही थी और एक बार फिर से वहां सैफ अंसारी, इस बार सामना करेंगे रिजवान। और इस बार रिजवान ने अपने हाथों को खोला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को फेंक दिया है 6 रनों के लिए। इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत भी है विक्टोरिया बैटर को, क्योंकि आस्किंग रन रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 12 गेंदे और 44 रन चाहिए, हर ओवर में 22 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। और शुरुआत ऐसा लग रहा है कि अब कर दी है रिजवान ने। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद थी वहां पर, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। लेकिन फिर भी 1 रन आएगा स्कोर में। 43 स्कोर। और इस बार फुल टॉस गेंद पुल कर दिया और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। लगातार हम देख रहे हैं कि सैफ अंसारी फुल टॉस गेंदे किए जा रहे हैं। 49 पर स्कोर। अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त हमें देखने को मिलती हुई। तीन विकेटें गंवाने के बाद 50 रन। और इस बार स्वीप कर दिया इस गेंद को, वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, उसी बीच सिंगल रन पूरा किया वहां बल्लेबाजों ने। अभी भी यहां से इस मैच को जीतने के लिए और 28 रन चाहिए। 7 गेंदे और 28 रन। ये जो लास्ट गेंद है सैफ की, ये बहुत ही अहम रहेंगी। इस बार सैफ की ये गेंद घूमकर मारना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज रिजवान। देखना कि क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। तो लीगल डिलीवरी और इसी के साथ ये 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति और रन बनाए गए हैं 51 रन। अब लास्ट ओवर में 28 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 28। काफी तादाद में हम देख रहे हैं कि दर्शक भी यहाँ पर आए हैं। और ये देखिए कुछ दर्शक ने तो अपनी टीम के झंडे भी लाए हैं, जो ऑक्शन में यहाँ पर दिए गए थे वो झंडे भी लाए हैं। ये देखिए कैमरे में दिखाया जा रहा है, मेरे ख्याल से शेख स्पोर्ट्स, यस शेख स्पोर्ट्स का ये झंडा जो ऑक्शन में दिया गया था। काफी तादाद में हम देख रहे हैं कि पहले ही रात से यहाँ पर दर्शक मौजूद है। ये देखिए ये बिल्डिंग का मंजर दिखाया जा रहा है, जहाँ पर टेरिस के ऊपर काफी तादाद में लोग मौजूद है। फर्स्ट फ्लोर पर ज्यादा लोग हैं और ग्राउंड फ्लोर पर हर जगह सिर्फ दर्शक ही दर्शक नजर आ रहे हैं। रिव्यू नहीं है, तुरंत ही खेल को शुरू करना है। देखिए तुरंत ही खेल को शुरू करना है और फील्डिंग लगानी है शेख स्पोर्ट्स। छह गेंदे और जीतने के लिए जो अब रन चाहिए यहाँ से 28 रन चाहिए। 28 रन, 6 गेंदे और 28 रन। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे मेराज। मेराज को बुलाया गया है गेंदबाजी में।
मुनमुन पहली गेंद का सामना करते हुए, पहली गेंद और बल्ले का बाहरी सिरा, आउट। यूपीएल में ये पहले बल्लेबाज बने हैं जो विकेटों के पीछे आउट हुए हैं। मुनमुन की पारी भी यहां पर खत्म हो चुकी है। पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल कर ली है मेराज शेख ने। अब यहां से 5 गेंदें बची हुई है और 28 रन चाहिए। नए बल्लेबाज आए आफाक। फिर से अच्छी गेंद, वहां पर बहुत ज्यादा जगह बनाकर खेलने की कोशिश की थी वहां आफाक ने, लेकिन पहली 2 गेंदें मेराज की अच्छी डॉट। और इस बार अपने हाथों को खोला और गेंद को भेज दिया तारामंडल में 6 रनों के लिए। पिछली गेंद के ऊपर भी इसी तरह का स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे, लेकिन वो गेंद डॉट हो गई थी। इस बार बिल्कुल रडार में गेंद आई और बाउंड्री के बाहर चले गई है। इस बार फ्लैटेड गेंद रही थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई और इसी बीच ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। सिर्फ 2 गेंदें बची हुई, लेकिन रन बहुत ज्यादा चाहिए, 21 रन चाहिए। फिर से अच्छा स्ट्रोक वहां पर रिजवान के बल्ले से आया है और सिंगल ही रन आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। अब लास्ट गेंद में 20 रन चाहिए। विक्टोरिया बैटर का भी ये तीसरा मैच है। इससे पहले 2 मैच जो उन्होंने खेले, जिसमें से एक जीता और एक हारा है उन्होंने। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है शेख स्पोर्ट्स ने। तो शेख स्पोर्ट्स और विक्टोरिया बैटर ये दोनों के अब 3-3 मैच हो गए और 2-2 पॉइंट है दोनों के। अंदर किसी को भी नहीं आना है। शेख स्पोर्ट्स के जो सपोर्टर है आपको बाहर चले जाना है, बाहर जाना है शेख स्पोर्ट्स के सपोर्टर। शायद मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही है। शेख स्पोर्ट्स के